हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष के रहस्य पर। पिछला वीडियो कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 में हमने कुंडली के 12 भाव यानी 12 हाउसेस और 12 राशियों और उनके स्वामियों के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे कुंडली के 9 ग्रहों की। ये 9 ग्रह ही पूरी कुंडली की आत्मा है और ये 9 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं, साथ ही ये ग्रह आपस में कैसा संबंध रखते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ग्रहों की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है देवग्रह, दूसरी होती है दानव ग्रह। देव ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति यानी गुरु आते हैं और दानव ग्रहों में शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। इनमें बुध ग्रह दोनों ग्रुप से अपना अलग संबंध रखता है। यह सम ग्रह है, यानी बुध ग्रह शुक्र, शनि, राहु और केतु इनके साथ मित्रता का भाव रखता है। साथ ही सूर्य और गुरु के प्रति भी मित्रता और सम्मान का भाव रखता है, लेकिन चंद्रमा व मंगल के लिए बुध शत्रुता का भाव रखता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, जबकि शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में मित्र हैं और एक दूसरे का पूरा सपोर्ट करते हैं। ये दोनों ग्रुप यानी देवग्रह और दानव ग्रहों का ग्रुप आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। यानी कि कोई ग्रह यदि अपने मित्र की राशि में बैठता है तो वह ज़्यादा फल देता है और शत्रु की राशि में बैठता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। सूर्य कुंडली की आत्मा होता है। यह व्यक्ति की आत्मा का कारक ग्रह है। इसे पिता का कारक भी कहा जाता है। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है। ये व्यक्ति की माँ के बारे में भी बताता है। मंगल ग्रह साहस का प्रतीक है, साथ ही यह कुंडली में भाई को भी दर्शाता है। बुध ग्रह कुंडली में वाणी, बुद्धि और व्यापार वाणिज्य का प्रतीक है। बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, साथ ही यह धन, संतान, शिक्षा और भाग्य को भी दर्शाता है। यह कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह कुंडली में भोग, विलास और ऐश्वर्य का कारक है। जिंदगी में जितनी भी लग्जरी आपको मिलेगी वो शुक्र ग्रह से देखी जाएगी। साथ ही शुक्र ग्रह आपकी पत्नी का भी कारक ग्रह है। अब जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है जो इंसान के कर्मों व कर्मफल से जुड़ा हुआ है। यह न्याय का देवता ग्रह भी है। और 8वां ग्रह राहु है और 9वां ग्रह केतु है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु इच्छाओं का कारक है और सांसारिक जाल में इंसान को फंसाता है, और केतु इच्छाओं को छोड़ने और मोक्ष का कारक ग्रह है। अब हम एक उदाहरण कुंडली लेते हैं और इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम कुंडलियों को समझेंगे। कुंडली का फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न का भाव भी कहते हैं, ये कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। ये सर्कल से हम इसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लय भी लिखा हुआ है, यानी लय का मतलब है लग्न। अगर लग्न में 2 नंबर की राशि बैठी है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि को लग्न स्थान मिला है और वृषभ राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। तो इस पूरी कुंडली के मालिक जो हुए वह हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव और उनके मित्र ग्रह शनि, राहु, केतु और बुध, ये सब इस कुंडली के कारक ग्रह हैं और सकारात्मक रिजल्ट देंगे। और दूसरी तरफ सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति नकारात्मक रिजल्ट देंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को कुंडली विवेचन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और वीडियो लाएंगे ताकि आपको इस विषय में और जानकारी मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।